डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं और केपीके जहां पर बजट की मंजूरी एक बड़ा मसला बनी हुई है और वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि वो असेंबली भी तोड़ सकते हैं और फिर इमरजेंसी लगाने की भी बात हो रही है, विफाक कंट्रोल कर सकता है। ये क्या मामला है, इन सब के ऊपर मैं बात करूंगा। फरजाना अली जो कि आज न्यूज़ ब्यूरो चीफ हैं पेशावर की, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, मुल्क के तीनों विफाक और तीनों जो सूबे हैं वहां पर बजट आया और उसके ऊपर डिस्कशन जारी है, कोई मामला नहीं है। केपीके में क्या इस वक्त मसला आया हुआ है बजट की मंजूरी के हवाले से? बहुत शुक्रिया इमरान। बिल्कुल, बजट यहाँ पे पेश भी हुआ और उसके ऊपर बहस भी जारी थी, लेकिन अब मरहला आ गया था मुतालबात ज़र की मंजूरी का। और ये अगर जाहिर है आप मुझसे ज़्यादा टेक्निकली समझते हैं, ये अगर मुतालबात ज़र की मंजूरी का सिलसिला शुरू हो जाता तो मतलब ये होता कि आप बजट पास करने के मराहिल में दाखिल हो गए हो। तो आपको पता होगा कि जब बजट पेश हो रहा था उससे पहले एक बहस छिड़ गई कि खान साहब को चूंकि बताया नहीं गया कि बजट में क्या क्या कुछ पेश किया जा रहा है, और आवाम की, जैसे कि वो आमतौर पर दावा करते हैं कि ये हमेशा हमारा जो तहरीक इंसाफ का एक मोटो है कि हम आवाम की फलाह के लिए चीज़ें लाते हैं, और चूंकि इमरान खान साहब को नहीं बताया गया तो तब तक ये बजट पास ना किया जाए, बल्कि वो तो पहले ये बहस छिड़ रही थी कि पेश ही ना किया जाए। अच्छा हुआ ये कि इस दौरान अली अमीन गंडापुर साहब गए, कुछ और लोग भी गए, उन्होंने मुलाकातें की और बताया यही गया कि अली अमीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उनको ब्रीफ कर दिया है बजट के हवाले से कि हम क्या क्या पेश करने जा रहे हैं। लेकिन फिर जब बजट पेश होने का वक्त आया तो आपने देखा होगा कि एक प्रोपेगेंडा जो है वो अली अमीन के खिलाफ भी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ शुरू कर दिया गया कुछ ग्रुप्स की तरफ से, और कहा यह जाता है कि ये विद इन पीटीआई जो ग्रुपिंग हुई है ये उसी का एक नतीजा था। बहरहाल किसी न किसी तरह स्पीकर साहब ने भी बता दिया बजट के सेशन शुरू होते ही कि कहा यह गया था कि पेश कर, फिर उसके बाद खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, मुजम्मिल साहब की, झगड़ा साहब की, वजीर आला साहब की, उमर साहब की, और इस तरह के कुछ नाम बताए गए और फिर बजट वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद पास होगा। अब जब मुतालबात ज़र का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वही बहस शुरू हो गई कि अब तो आप बजट पास कराने की तरफ जा रहे हैं। तो फिर वजीर आला साहब ने ये सारी सिचुएशन जो है बताई कि जनाब इस तरह होगा। अच्छा, अब विद इन पीटीआई जराए से जब हम बात करते हैं कि क्या वाकई ये इतना बड़ा स्टेप आप लेने जा रहे हैं कि जी हम तो हुकूमत खत्म कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बताया यही जाता है कि जाहिर है कुछ ना कुछ तो कहना है, और अब कुछ ना कुछ कहना है में बहुत कुछ जो है वो कह दिया गया। गंडापुर से लीड कर रहे हैं सूबाई काबीना को, और बजट अगर मंजूर नहीं होता तो असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी सूरत में पीटीआई के पास क्या बचेगा, या विफाक कितना इंटरेस्टेड है कि जनाब एमरजेंसी टेक ओवर करके और फिर उसके बाद सूबे को आगे लेकर चले? तो गंडापुर साहब के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई है इस वक्त। इसीलिए तो आपने देखा ना कि बहस ये शुरू करा दी गई है। मैंने आपसे कहा कि ये पार्टी के अंदर मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान यूं समझे, सीधी सी अगर लफ्जों में मैं आपको बात बताऊं कि एक दूसरे के साथ गेम हो रही है, और उस गेम में कभी एक बयान सामने आ जाता है, कभी एक बयान सामने आ जाता है। अब ये बहस आपने देखा होगा कि शुरू करा दी गई है कि चलो ठीक है हम बजट पेश नहीं करते, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खत्म करने जा रहे हैं, जिसका विद इन पार्टी यही है कि हम पहले भी ये रिस्क ले चुके हैं, अब ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मतलब आप मुझसे अगर पूछे कि कितने % लोगों का ये ख्याल है, तो मैं आपसे कहूंगी कि 90% से ज्यादा लोगों का यही ख्याल है कि जज्बाती बातें मत करें, ये भी ये रिस्क ले चुके हैं और हमने सब कुछ खो दिया। अच्छा, ये तो जाहिर के लास्ट एक आखिरी शेल्टर इस वक्त केपीके गवर्नमेंट ही है पीटीआई के लिए।
ऐसे में कुछ विफाक आपको नजर आ रहा है कि कोई सीरियस एफर्ट्स हैं विफाक की तरफ से? गवर्नर जो हैं वो बड़े एक्टिव भी हो जाते हैं, तो इमरजेंसी वगैरह की कुछ, या इस वक्त केपीके में जो भी हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर से लेकर और सारी चीजें या गवर्नेंस के मामला, विफाक अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस करेगी इस मामले से? देखिए, गवर्नर साहब के जो बयानात है वो तो उन्होंने, आपने देखा कि कितने लाइट अंदाज में कहा कि कल का करता आज खत्म कर दे। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये, अगर आप मुझसे मेरा तज्जिया पूछ रहे हैं, तो वफाक ऐसा कोई भी काम करने नहीं जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की इस वक्त मुल्क की सिचुएशन है, खित्ते की सिचुएशन है, जो मामला चल रहे हैं, उसमें जरूरत क्या है वफाक को इतना बड़ा फड्डा अपने सर पर लेने की। बस तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो चल रही है। अगर आप चाहते हैं, मैं आपको एक ख्याल बता रही हूँ कि वहां पे ये भी गर्दिश कर रहा है कि अगर जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो इस वक्त सूबे की सूरत हाल है, पैसे नहीं है, अमन अमान स्टेक पर लगा हुआ है, लोग रोज ड्रोन हो रहे हैं, इस सिचुएशन में किसको जरूरत है कि वो अपने सर पर ये सारा कुछ ले ले? तो मेरा नहीं ख्याल कि वफाक इसमें इंटरेस्टेड है। ये विद इन पीटीआई मामलात है, और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में और फेडरल गवर्नमेंट को गालिबन फिर सूट करता है, फेडरल गवर्नमेंट को फिर सूट करता है कि केपीके जो है वो पीटीआई के पास ही हो, और ज़ाहिर है कि वो वहीं पर इंगेज रहे, और जो भी पार्टी के अंदर जिस किस्म के इख्तलाफात हैं और सारी चीज़ें, तो वो मेरे ख्याल से फिर फेडरल गवर्नमेंट को ये सूट करता है। एग्जैक्टली, उनको सूट करता है कि आप ये तजर्बात होने दें, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें अगर आप देखें तो सूबे के लोग जिस तरह से थोड़ा सा हमें फील हो रहा है कि बदजन होना शुरू हो गए हैं। देखिए, उन्होंने तो जिस एक ही काम के लिए वोट दिया था, और वो काम भी अभी ये हुकूमत नहीं कर पा रही है, तो वो एतबार भी खत्म हो रहा है, वो चीजें भी हट रही है, और दूसरी पार्टियों के लोग भी अपने लोगों को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज उनको सूट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना अली, ब्यूरो चीफ आज न्यूज़ पेशावर, हमारे साथ मौजूद थी। और इस वक्त की जो पॉलिटिक्स है खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ पर बजट को लेकर जो कुछ भी वहाँ पर सियासी चीज़ें हो रही हैं उस पर रोशनी डाल रही थी।